उसको आई आई देख रही है या फिर कुछ है। तो स्टार्ट करने का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी आंख का, वो होता है कुछ इस टाइप से। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जैसे कंस्ट्रक्शन में लास्ट टाइम करा था उसी कंस्ट्रक्शन में आइस को लेते हुए चल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने उसको बेस दे दिया, ये जो बेस है उसका आई का, वो यहाँ पर। सर वो जो आईएलएसएस सामने निकले होते हैं ना सर, वो नहीं बन रहे। वो ऐसा लग रहा है मतलब कुछ अलग बन रहा है। वो कोशिश कर रहा हूँ। बनाने का तरीका वही है जो मैंने बताया था, बस डिपेंड करता है तो प्रैक्टिस कितनी करता है तरीका, और उसमें कोई अलग से ट्रिक नहीं है। आईलैशेस जिस वेरिएशन होगी उसी वेरिएशन में आईलैशेस बनेंगे, बस सर डिफरेंट। वो तो साइड वाले फिर भी मतलब वो ठीक है चलेंगे, लेकिन सामने वाले बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कैसा बनेगा। वो जो सामने वाले सर ये साइज सर मत, सही नहीं है। मतलब क्या, जैसे सामने आ रहे हैं ना आईलेसेस, कैमरा आँख के पास है और सामने आ रहा है आईलेसेस। तो उसको हल्का सा टिल्टेड दिखा दे। बताता हूँ, इसमें देखते हैं, इसमें भी वही चीज होगी। यही है। माइक बंद कर लो, किसका माइक खुला हुआ है? मेरा है सर। हाँ तो माइक बंद। तो यहाँ पे डार्कनेस आ जाएगी। सर्कुलर एरिया, जैसे कि कोई कहीं पे देख रहा हूँ। सर स्ट्राइक पे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या? स्ट्राइक पे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि स्काइप पे बहुत ज्यादा बंदे हैं, इसलिए स्काइप पे ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। नहीं आता ये। क्या? यहाँ पे इस एरिया को डार्क कर देता हूँ, और जो मुझे टॉप एरिया चाहिए वो थोड़ा डार्क चाहिए। और यहाँ पे जो है, मैं एक एरिया सेट करता हूँ जहाँ पे जो आँख का फोल्ड आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और यहाँ पे मैं कैरियर डिसाइड कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो आईज होगी मेरे इधर की तरफ आएगी, यहाँ पे आई बॉल होगी, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे जो मेरी आई लैशेज होंगी। ये जो बेसिक है ये बनाना ज़्यादा ज़रूरी है rather than बाकी चीज़ें जो बनाते हैं। ये पहले बेसिक बना लो। अगर आपका ये बेसिक लेआउट रेडी हो गया तो आप आराम से किसी भी डिज़ाइनिंग को आराम से ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अब इसको फाइनलाइज करता हूँ। अब शेडिंग वगैरह तो डिपेंड करता है कि आप जो आई देख रहे हो या आंखें देख रहे हो आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा कि आप आंखों की जो रेफरेंस है उसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो जैसे आंख का वाला पार्ट है, व्हाइट बोर्ड और यहाँ पे सबमिट कर डायबॉल अभी, और थोड़ा सा और भी बड़ा कर देता हूँ। ये जो एरिया होता है काफी बड़ा होता है। माइक बंद कर लो कितनी बार बोलो। तो पहले आप इसको एक बेस दे दो। वैसे ये एक तरह से क्विक स्केच है। आपको क्या बोलते हैं हेल्प होगी जब आप स्केचिंग वगैरह करोगे या किसी कैरेक्टर को बनाते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है क्विक स्केच। इससे आपके क्या प्रोपोर्शन वगैरह जो आइडिया जो कंसेप्ट है ना आइडियल्स दिमाग में वो क्लियर हो जाए चीज़ों को लेकर।
और ये वाला जो पार्ट है आई लैशेस का, ध्यान से देखना। जैसा वो होता है, आई लैशेस स्टार्टिंग से छोटी होती है और एंड में आगे बड़ी होती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो जहाँ पे आई लैशेस जो है छोटी, और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते रहो। उसके बीच में हल्के हल्के बाल आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से बाल है। तो आप उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज करो। तो फोटोशॉप में हर एक चीज के लिए अलग अलग ब्रशेस यूज करने होते हैं क्या? हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है इसकी। आप उसके अपनी नीड के अकॉर्डिंग ब्रश को आप चेंज कर सकते हो। बट अगर डिजिटल पेंट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ बेसिक ब्रश यूज़ करो, ताकि आप लोगों को ब्रश यूज़ करने का जो हाथ का फ्लो है वो खुद समझ में आ सके। आप किसी एक ब्रश पर डिपेंड कर सकते हो। ये देख लें तुषार रंजन, सिंपल आप टेढ़े से स्टार्ट कर लो, लेकिन आप इसको जोड़ते हुए चल सकते हाँ सर। सर एक बार मैं वो फोटो सेंड करता हूँ, कैसी आईलेसेस की बात मैं कर रहा था, आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप एक बार हो। देख लें। हाँ, बाद में देखूंगा मैं। ठीक है सर। और इसके साथ नीचे का जो एरिया है इसको फोल्डिंग करते हैं। और लास्ट में व्हाइट पेन, जैसा आप लोगों को लास्ट में बोला था कि व्हाइट मार्कर या व्हाइट पेन से आप जो फाइन लाइन्स है या इरेजर से आपने एरियाज को या फिर डिजाइन को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई एक ऑब्जर्वेशन की कोई आंख अगर एक तरफ देख रहा है, किसी और एंगल पर देख रहा है। इसके अपोजिट अगर मैं एक और आई बनाऊँ, जैसे होता है 3/4 आइज। तो 3/4 आइज का वेरिएशन कैसे होता है? 3/4 आइज जो बनती है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में बनती है। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो ट्रायंगुलर फॉर्म में, आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो या डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपको उसका फॉर्मेशन और उसका एंगल पता होना चाहिए। तो जैसे पता है कि एक तरफ नोज होती है, दूसरी तरफ जो होता है पॉइंटेड होता है। तो आप क्या करो कि जब भी डिज़ाइन करना हो, एक लाइन आपने ऐसे में ड्रॉ करी, एक लाइन आपने ऐसे में ड्रॉ करी। ये जो लाइन्स हैं ये मेरी गाइडलाइंस है, ताकि जो मैं आज मैं आई बनाऊंगा वो आई इसी के अंदर ही चले। तो एक वेरिएशन यहाँ पे हो गया। ये क्या है, मुझे गाइडलाइंस मिल गई। तो अब इस गाइडलाइन के अंदर ही मैं अपने जो डिज़ाइन है या बेसिक जो लेआउट है मैं उसको फॉर्म कर देता हूँ। एक तरह से ये एक मार्किंग होगी। कर्व का ध्यान रखना है क्योंकि आई गोल होती है। यहाँ पे आपका आई फोर जो आंसू का स्पॉट होता है वो होगा।
तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक बेसिक जो एरिया है वो मिल गया 3 फुट का। तो बस के ऊपर अपनी जो गाइडलाइंस है, जो फाइनल लेआउट है, मैं उसको नोट कर देता हूँ। तो ये मैंने हाई कोर्स का एरिया निकाल लिया। सेम ऐसे ये वाला पार्ट है। ये एरिया हो गया खत्म। और इसी के साइड से मैं फोल्ड वाला एरिया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सेंटर है, ये ध्यान रखना। ये इस वाले एरिया को, तो जो टॉप है, ये इसका फोल्ड आ गया। और नीचे भी आप इसके जो एरिया है, यहाँ पे अपने की तरफ एक बारीक एरिया दे दो, क्योंकि स्किन अलग है और जो बॉल है वो अलग है। तो स्किन एक तरह से स्किन भी डेप्थ होती है, तो उस डेप्थ को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे ये डेप्थ होती थी, वैसी डेप्थ में यहाँ पे होती है। और इस वाले पार्ट में इसको फाइनल कर देते हैं। और ये वाला पार्ट में ये ध्यान रखना है कि आँख का जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है सेंटर में, पीपल जिसको कहते हैं, तो वो बड़ा ही रखना, ताकि आपका जो आई है वो ज़्यादा अच्छा रियलिस्टिक और ज़्यादा क्यूट दिखे। कई बार आँख बंद तो जाती है, लेकिन वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती। तो ये वाला पार्ट जो है उसको अच्छे से डिफाइन कर देगा।
तो ये एरिया हो गया, ये एरिया डिसाइड हो गया। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा शेडो और डिटेल्स वाला पार्ट करना है। तो ये एरिया अंदर का फिल कर दिया मैंने। अब मैं बाहर का एरिया जो है इसको हल्का लाइट से ऐड करूँगा। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ हाँ यस सर आ रही सर। है। यस सर। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिल कर देता हूँ। अब कोई कोई एरिया है, आप क्या हो तो उसको डार्क कर लो। जैसे ये आँख के फोल्ड के पास वाला एरिया, इसको हल्का सा डार्क कर लो। और इसी के जो आई लैशेज़ हैं, अब ये ध्यान रखना कि आई लैशेज़ इधर से होते हुए इधर की तरफ आ रही है, समझ रहे हो? एक साइड से दूसरी साइड आ रही है, तो आई लैशेज़ जो बनेगी वो बनेगी इधर की तरफ बड़ी। तो आप थोड़ा सा एरिया छोड़ दो। और इधर छोटी करते हुए आप डायरेक्शन चाहे वही रखो उधर की तरफ, क्योंकि आंखें तो आई 3/4 में, तो वो थोड़ा सा बाहर बस ये फ्रंट में तरफ आते आते थोड़ा सा एंगल हल्का सा चेंज। तो पहले एकदम लाइट और रफ बनाना, फाइनल बनाने की कोशिश मत करना। पहले लाइट और रफ बना लो ताकि आप लोगों को ना एक आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको आई लैशेस देनी है। क्योंकि आप एक स्टार्टिंग में फाइनल करने लगोगे तो फिर वो चीज़ ना नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो स्टार्टिंग फाइनल मत करो, उसको आराम से एरिया वाइज को ये डिवाइड कर। सर ये पूछना मेरे को, ये मतलब डायरेक्शन समझ नहीं मेरे को, आँख की मतलब किस तरफ से शो हो रही है ये? ये आँख ऐसे में है ना, आँख नॉर्मली ऐसे होती है, यस समझ? सर। ये आँख ऐसे में है। मतलब हाँ। सपोज ये बंदा जो है ये सीधी आँख में, ये आँख है। अब इस आँख को मैं कंट्रोल की करके जैसे मैं इसको 3/4 इधर मैं स्क्वीज कर देता हूँ 3/4 एंगल में, तो इसका एरिया फिट हो गया। अब मान ले कि ये जो आई लैशेज है ये इधर की तरफ है, ये नॉर्मली अपने फ्रंट साइड पे आई लैशेज बना रही है। तो अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूँ या 3/4 कर दूँ तो इसकी आई लैशेज देख रहा है, कुछ आई लैशेज इधर की तरफ हो गई और कुछ इधर की तरफ हो गई, तो कुछ इधर की तरफ है कुछ इधर की तरफ। ये एक एंगल मिल गया 3/4। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं इसको एरिया को जो है डार्क कर देता हूँ। वैसे सर ये एनिमे टाइप आईडीज है ना? नहीं, ये रियलिस्टिक वाली है, एनीमे कहाँ से हो सकता है? ये तो थोड़ी सी बड़ी है ना? हाँ तो 3/4 एंगल है, 3/4 जब स्क्वीज होगा एरिया तो थोड़ा सा गोल हो जाएगा ना। एनीमे आइज तो आपके इस टाइप से होते हैं, इसमें एक एज होता है या फिर इस टाइप से हो सकता है।
या यही में है जो आप चाहो टिश्यू पेपर से या फिर जो ईयरबड होता है उससे इसको हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। अगर नॉर्मली स्केच है तो ज़्यादा उसकी नीड नहीं पड़ी, फिर भी ब्लेंड करना चाहिए। बस ये जो बीच का गैप है सबका ध्यान रखना कि ज़्यादा गैप या ज़्यादा वो चीज़ें एरिया कवर होना है। तो इस तरीके से आपकी एक 3/4 आइस भी रेडी हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हेलो, ये आना कुछ ये सर। ठीक है। हाँ यस सर, आ गया आ गया। एक लास्ट इसी का एक लास्ट वेरिएशन बताया था जिसमें क्या होता है कि जब आप आइस सपोज आप आँख बनाई है 3/4 भी आपको समझ में आ गई, फ्रंट भी आपको समझ में आ गई। प्रॉब्लम एक सिंपल वेरिएशन है आँख का कि जब आँख बंद होती है आईलैशेस का इशू वहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है कि आँख बंद है तो आईलैशेस कैसे दिखेंगी या आईलैशेस का जो एरिया है वो कैसे दिखाएंगे। तो होता क्या है कि जब आप जब स्टार्ट करते हो सिंपली स्टार्ट करो आइस को।
ये इसका टॉप हो गया और इसी के नीचे से आप इसका लोअर एरिया भी दिखा। और इसमें क्या है, आप लोअर साइड का जो एरिया है आप इसको उसी तरीके से फिल कर दो। और यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया है, क्योंकि आँख जब बंद होती है तो आई बॉल का जो एरिया है वो भी नीचे की तरफ आता है, इसमें यहाँ पे बंद कर। ठीक है, अब क्या है, एक आपको बेसिक जो है कंस्ट्रक्शन मिल गया आँख का। तो इसको फटाफट से फाइनल कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा हैचिंग दे दो, डिटेल्स दे दो, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे दो। नीचे वाला एरिया और इसको हल्का सा लाइट रखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको डार्क मत करना बिल्कुल भी। लाइट इसलिए रखें क्योंकि अभी हमें आई लैशेज इसके ऊपर दिखा। ब्लेंड कर। अब क्या है, जो आईलैशेस वाला पार्ट है, आईलैशेस जो निकलेंगी वो इस डायरेक्शन से होते हुए इस डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया, तो बहुत आराम से फोल्ड के अकॉर्डिंग। सर यही पूछ रहा था मैं, तब वो जो बीच वाले जो है ना थोड़ा सामने की तरह आ रहा है, वही पूछ रहा था। तो उनके लाइंस को आप ऐसे ही हल्का सा वेट कर दो, क्योंकि फ्रंट में तो उतना एरिया दिखेगा नहीं, साइड से उसका एरिया ज़्यादा इंक्रीज होता है दिखेगा।
और सेम ऐसे नीचे की तरफ हल्के रखना है, छोटे। सर आँख वो आधी बंद होती है तो वो ऊपर कुछ फोल्ड जैसा दिखता है सर, वो कैसे दिखाना है? मतलब जो ऊपर ऊपर वाला फोल्ड पार्ट। जैसे दिखता है, हाँ ऊपर सर। का जो फोल्ड है, अबे वही तो खींचेगा नीचे की तरफ जब आंख बंद होगी। आंख बंद की होती है, आंख जब ऊपर हुई तो वही तो फोल्ड आता है। जब आंख बंद हो जाएगी तो फोल्ड खत्म हो जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ पे फोल्ड था ना ऊपर, यहाँ पे ये फोल्ड था। अब ये जब ये आईलैशेस है, जब ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में आएगी तो ये चीज स्ट्रेच हो जाएगी ना, तो बंद हो हाँ। जाएगा, वो फोल्ड कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इतना कौन सा समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा। इस वाले पार्ट के साथ आप लोग वर्क करो। और हाँ सर, एक बार फोटो भेज देना, पिछली बार नहीं मैं, भेजा था, आपने बोला था। हाँ अरे मैं थोड़ा बिजी था। तो इस पार्ट को आप लोग प्रैक्टिस करो, दोनों पार्ट मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। आप प्रैक्टिस करो और आउटपुट देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक है, मतलब कि आई मेजरमेंट के साथ कैसे बनाते हैं जब दोनों आँख का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं इसी फेस का, तो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोज लिप्स वगैरह हम लोग ईयर्स वगैरह पे चलेंगे, फिर फेस कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो देखते हैं फाइनल करके। ठीक है, विजुअलाइज एंड में आएंगे। विजुलाइजेशन एंड में, विजुलाइजेशन पहले बेसिक नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं, सीखो, मतलब एशिया, विजुलाइजेशन। एशिया और अफ्रीका, मतलब कैटेगरीज वाइज जो हाँ हाँ आईज हाँ, होती हैं तो वो लास्ट। वो उसी क्लास में होगा। तो ठीक है, चलो आज के लिए डन करते हैं।